गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। वैद्युत ऊर्जा मतलब अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर से प्रवाहित होती है तो वहाँ पे वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, इस बात को समझेंगे। ठीक है। तो जब किसी भी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब भी किसी भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ वर्क होगा, काम होगा, तो वो एनर्जी से होगा ना। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसी तरह आवेश को प्रवाहित होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वही क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा। क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा। तो इसकी डिफिनीशन इस तरह है, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो विभवांतर की परिभाषा के अनुसार एक कूलाम आवेश को एक वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि क्या होता था कि जब विभवांतर का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट में कब 2 पॉइंट है, ऐसे उनका विभव में अंतर विभवांतर। ठीक है। तो अगर इनका विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, और क्या करें कि एक कुलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में अगर कितना विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है और 1 कुलाम आवेश को ले जाना है, तो ऊर्जा कितनी खर्च होगी, वर्क कितना होगा, जो वर्क होगा वही ऊर्जा होगी। तो 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो यहाँ पर 1 जूल ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है। तो W इजकल टू होता है V इंटू वी इंटू क्यू। तो यही, क्योंकि जो काम होता है उतनी ही एनर्जी खर्च होती है। तो वह ऊर्जा कितनी हुई, W इजकल टू वी इंटू क्यू, जूल ऊर्जा खर्च हुई। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि सूत्र का जो निगमन है, ये तो हमने कर दिया, वी इंटू क्यू। तो हमसे पूछा गया है कि विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा को दिखाना है। व्यय, तो V इजक्वल टू वी हमने यहाँ रख दिया, Q इजक्वल टू होता है I इंटू टी। ये हम लोगों ने जब विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, तब हमने इसको जाना था कि धारा क्या होती है। धारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और अगर हमसे Q पूछा जाए, Q इक्वल टू क्या होगा, तो ये I इंटू टी, आई का टी में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहाँ पर हमको Q इक्वल टू निकालना है I इंटू टी, तो हमने Q की जगह I इंटू टी लिख दिया, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में देना है। तो हमने क्या किया, I इंटू टी रख दिया, Q की जगह I इंटू टी कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, और I इक्वल टू क्या होता है, अब विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में देना है, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन आर, इसको रख दिया, V अपॉन आर रख दिया। तो फाइनली हमको क्या मिला, V स्क्वायर, V का V में गुणा हुआ तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमको पता चल गया विभवांतर तथा प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, ये डेरिवेशन तो आपको समझ लेना है, डेरिवेशन कैसे हुआ है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। हमको विभवांतर दिया रहेगा समय दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा, उसकी सहायता से व्यय ऊर्जा पूछा जाएगा। कभी कभी V इंटू क्यू दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और इसमें बना था कि मतलब वहाँ भी पूछा था, वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और
जो व्यय ऊर्जा है उसको बताना था धारा और विभवांतर के पदों में, और एक क्वेश्चन और बना था धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो हमने धारा को किस में दिखाया है, देखो यहाँ पर विभवांतर और धारा के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, दोनों में निकाल के यहाँ पर रखा हुआ है। तो वही पहले हमने W = V × Q किया, Q = आया था I × T, तो VIT हो गया। VIT ये हमारा व्यय ऊर्जा होगी। और हमसे प्रतिरोध और धारा में पूछे तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने V की जगह I × R रख दिया, तो हमें क्या पता चल गया, ये सब हमको याद होगा तभी हम कर पाएंगे। हम V = क्या होता है I × R, पहले हमको V × Q किया, और V = होता है I × R, तो I² का उल्टा हो गया I² हो गया, और RT I² RT हो गया। तो ये हमको किसके पदों में पता चल गया, धारा और प्रतिरोध के पदों में। I क्या है, धारा वैद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध। तो धारा और प्रतिरोध के पदों में हमको व्यय ऊर्जा पता चल रही। ये सारी चीज़ें हमको लर्न कर लेनी है, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। कभी कभी डेरिवेशन पूछता है, और अधिकतर इससे के न्यूमेरिकल आते हैं। इसके जो 3 फार्मूले हैं वो तीनों हमें याद कर लेना है, 3-4 जो भी है। एक तो ये हो गया पहला वाला, विभवांतर और आवेश के पदों में हो गया। फिर दूसरा क्या है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में हो गया। फिर धारा और विभवांतर के पदों में। चौथा है धारा और प्रतिरोध के पदों में। ये चारों हमको याद कर लेना है, तभी हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत परिपथ में वैद्युत सामर्थ्य से आपसे क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर धारा I एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो सामर्थ्य P के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो अभी हमने वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत सामर्थ्य के बारे में कि वैद्युत सामर्थ्य क्या होती है। वैद्युत सामर्थ्य कुछ नहीं, व्यय ऊर्जा की दर, जो वैद्युत परिपथ में व्यय हो रही है उसकी दर को सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो यही हो गया, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। व्यय ऊर्जा कितनी है, W, अभी हमने बताया कि जितना वर्क होगा वही ऊर्जा होती है, और दर यानी समय के सापेक्ष में पूछा है। तो P = P मतलब पावर मतलब सामर्थ्य = ऊर्जा अपॉन समय, या P = W/T। अब क्योंकि W का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, या बड़ा मात्रक है तो किलोवाट। तो फिर पूछा कि यदि किसी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर, परिपथ के दो विभवांतर हैं, 2 विभव हैं, एक तरफ उनका विभवांतर क्या है V वोल्ट, और क्या हो रहा है I एम्पियर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। तो व्यय ऊर्जा निकालना है। W = होता है V × Q, और V का मान V × I लिख दिया, VIT/T। यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने Q की वैल्यू रखी, Q = होता है I × T रखा, तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या देखना है हमको, कि वैद्युत परिपथ में जो व्यय ऊर्जा की दर होती है वही सामर्थ्य कहलाती है। व्यय ऊर्जा की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। तो सामर्थ्य मतलब हमारी जो शक्ति है, मतलब हम यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकते हैं, या कोई मशीन यूनिट टाइम में कितना काम कर सकती है, वही सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, कि जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, ऐसा समझ सकती हूँ कि अगर एक कोई व्यक्ति है, हम उस मतलब 2 व्यक्ति हैं, है ना, तो अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में क्या करे, 4 बाल्टी पानी भरे, और एक व्यक्ति 1 घंटे में
क्या है, क्या बोले कि मान लो अगर 10 बाल्टी पानी भरता है, एक व्यक्ति 4 ही बाल्टी पानी भर सकता है 1 घंटे में, और एक एक व्यक्ति क्या करता है 10 बाल्टी पानी भर देता है। तो किसकी सामर्थ्य ज़्यादा हुई? जिसने 10 बाल्टी भर, तो उसकी सामर्थ्य कितनी हुई? एक व्यक्ति की 10 बाल्टी प्रति घंटा हुई, और दूसरी वाले की 4 बाल्टी प्रति घंटा हुई। ठीक है? तो ये सामर्थ्य कहलाता है कि यूनिट टाइम में एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, या कोई मशीन यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकती है, वही उसकी सामर्थ्य कहलाती है। अब क्या है कि सामर्थ्य को भी जो है हम धारा और विभवांतर के पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि यदि मान लो किसी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर है, उसके सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर है, और उसमें I एम्पेयर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो ये क्या हो गया, वी आई टी क्यू इक्वल टू क्या होता है, वी आई इंटू टी। तो यहाँ से टी टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, वी आई वी इक्वल टू वी इंटू आई। ये सामर्थ्य जो है धारा और विभवांतर के पदों में हो गई। फिर क्या है, अब क्या पूछा हमसे, इसी को जो है अगर हमसे कह दे कि प्रतिरोध और धारा के पदों में सामर्थ्य, तो यहाँ पर हमने पहले V इंटू क्यू अपॉन टी लिखा, फिर हमने V की जगह I इंटू आर रखा, और Q की जगह I इंटू टी रखा, तो नीचे नीचे T ऊपर नीचे से कट गया, ऊपर I R बचा और I बचा, तो I का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। ये क्या हो गया तुम्हारा सामर्थ्य जो है धारा और प्रतिरोध के पदों में हो गई। इसी तरह क्या किया है, प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में सामर्थ्य को व्यक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये जितने भी फार्मूले हैं वैद्युत ऊर्जा के और वैद्युत सामर्थ्य के, इसे आप याद कर लोगी, और याद करके क्या करना है, इस पर डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल आएगा, तो दोनों चीज़ें हम करवाएंगे आपको।